बरारी प्रखंड के पंचायतों में अमूमन स्ट्रीट सोलर लाइट लगी हुई है और इस सोलर स्ट्रीट लाइट का विरोध भी खूब किया जा रहा है। वहीं कटिहार जिला मुखिया संघ अध्यक्ष सह मुखिया कौशल किशोर यादव ने आरोप लगाया है कि पंचायतों में जो सोलर लाइट लगवाया गया है वह बहुत ही खराब क्वालिटी का है, आए दिन खराब होते रहता है। 10,000 का सोलर लाइट 30,000 रुपये का खरीद करके विभाग के द्वारा जबरन लगवाया गया है, जिसका भुगतान पंचायती राज द्वारा मुखिया के माध्यम से जबरन करवाया जा रहा है। इसमें व्यापक स्तर पर लूट खसोट है। आइए देखते हैं सोलर स्ट्रीट लाइट में हुए घोटाले को लेकर जिला मुखिया संघ अध्यक्ष सह मुखिया कौशल किशोर यादव क्या कहते हैं। ये लाइट को लेकर के लाइट यदि ठीक भी कर देता है तो 2 दिन के बाद फिर खराब। अभी भी 3 नंबर वार्ड में 2 लाइट बिल्कुल जल नहीं रहा है, 8 नंबर भी खराब। फिर सुनिए तो उधर जो है 10 नंबर में 12 नंबर में जहाँ भी लगा है, 8 वार्ड में मेरे यहाँ लगा है। और हम लोग कह के थक गए, बीपीआरओ साहब से कई बार जांच भी करवाए, रिपोर्ट दिए, आके जो है लाइट ठीक कर देता है, 2 दिन के बाद फिर खराब। हम पब्लिक से परेशान हैं। पब्लिक कहता है कि आप लोग 2 नंबर मुखिया हैं, लूट लेते हैं, यानी कैसा घटिया सामान लगाते हैं। पब्लिक से सुन करके हम लोग तबाह होकर के एक दिन जिला पंचायती राज पदाधिकारी डीपीआरओ साहब के चैम्बर में हम 2-3 मुखिया, दक्षिणी भंडातल मुखिया इब्राहिम जी, सिक्कट मुखिया प्रतिनिधि तनवीर आलम, हम लोग सब गए थे इस मामले को लेकर। तो हमको कहते हैं कि आप तो डायरेक्ट रौनिया पंचायत के मुखिया जी हैं, आप तो डायरेक्ट जो है विरोध करके रोक देते हैं, आपको धरना प्रदर्शन देना चाहिए, आप तो डायरेक्ट रोक नहीं सकते हैं। हम बोले हम अपने विरोध क्या धरना प्रदर्शन देंगे, पैसा हम दे रहे हैं, काम हम करा रहे हैं। जो भी गलत काम हो रहा है, जब हम खुद पैसा दे रहे हैं तो उसका जिम्मेवार स्वयं हम हैं। तो हम अगर इस तरह का काम घटिया होगा तो हम आप तक के हैं और उसके बाद हम पैसा नहीं देंगे। अगर सरकार को ही लगाना था तो सरकार स्वयं जो है अपने माध्यम से कराना चाहिए। हम पंचायती राज के अधिनियम के तहत सभी मुखिया के अधिकार को छीना जा रहा है जबरन। 30,000 लिया जा रहा है, जबकि उसका 10,000 मुश्किल से उसका लागत होगा और 30,000 ये तो भयंकर एक लाइट का ये तो भयंकर अत्याचार है। पंचायत के अधिकार पर पूरा प्रहार है इस सरकार के द्वारा, इस सरकार के पदाधिकारियों के द्वारा। हम लोग कह करके थक गए। हम जिला मुखिया संघ होने के नाते तमाम पूरा कटिहार जिला के मुखिया सबसे संपर्क में हैं कि हर जगह यही हाल है, हर जगह इसी तरह का है। कहते हैं कि अब आप शिकायत काहे कीजिएगा, अब क्या लग गया है जो हम लोगों को तुरंत खबर जाता है। हम लोग करते करते थक गए। ये भयंकर लाइट के मामले में भयंकर लूट है। 10,000 का सामान, पूरा घटिया सामान, पूरा हम लोग इस सरकार अगर इस तरह का कर रहा है, इस सरकार का बहुत बड़ा दोहरी नीति पंचायती अधिनियम का यानी अतिक्रमण करना, मुखिया और जनप्रतिनिधि, वार्ड सदस्य और त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि के साथ भारी अत्याचार हो रहा है, जो हम लोग जनता के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं है। इसके लिए घोर निंदा करते हैं हम मुखिया संघ अध्यक्ष कौशल किशोर यादव, रौनिया पंचायत मुखिया। वहीं जब इस संबंध में हमारे संवाददाता सुमन शाह ने पंचायती राज पदाधिकारी माधवेंद्र कुमार से बात किया तो उन्होंने यह आरोप सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सोलर लाइट लगाने का आदेश डायरेक्ट पटना से जिला और ऊर्जा विभाग से है, जो डायरेक्ट डीएम साहब के देखरेख में यह पंचायतों में लगाया गया है। ये सोलर लाइट सरकार द्वारा निर्धारित सभी मानकों को पूर्ण करता है, सर्टिफाइड है और ऊर्जा विभाग द्वारा जो भी टेस्ट है उन टेस्ट को पार करता है। एक दिन रोज रात के 7 से 9 हमको जांच करना है। अभी के समय में कोई भी सोलर लाइट यदि खराब होती है 72 घंटे के अंदर एजेंसी को ठीक करना होता है। यदि 72 घंटे के अंदर नहीं ठीक करता है तो प्रत्येक दिन उसका पर डे 10 रुपये पर डे के हिसाब से उसका कटौती होता है। और हम जो यहाँ से रिपोर्ट जिला करते हैं, जिला में जिला पंचायत राज पदाधिकारी इस पर आवश्यक एक्शन लेते हैं और उसका जो राशि रिजर्व है तो उससे कटौती होता है। कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाता है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर दी गई। अभी सोलर लाइट का मेंटेनेंस का जो कार्य है हर जगह हो रहा है। अभी जो आपको ग्राम पंचायत के मुखिया जी बयान दिए, उसी मुखिया जी से आप पूछिएगा कि उनका यदि लाइट आज खराब होता है तो कल ठीक होता है। वो तो टेक्निकल चीज़ है, कंपनी लगा के गई है, कभी बंद होगा कभी है, तो हर जगह चेक होकर कार्य हो रहा है। अब रही बात इसमें क्या कहते हैं, पूर्व के तरह कि लगा नहीं, लगाने के लिए उन्हीं के क्या कहते हैं पंचायत से विभिन्न वार्ड, जैसे 1 नंबर 9 नंबर के मेरे पास वार्ड सदस्य आते हैं, सर मेरे यहाँ लाइट कब लगेगा, मेरे यहाँ लाइट लगवाइए। और इसमें नहीं, अभी
इस तो रोनिया लाइट के पंचायत सोलर सर ये बताइए, रोनिया पंचायत में लाइट लगी है कि नहीं? 80 लाइट लगी है जी। 80 लाइट लगी है। और मेरे जानकारी के हिसाब से जैसा हम निरीक्षण किए हैं रात को दिन को, अभी 3 लाइट खराब है जो नहीं जल पा रहा है, जिसका रिपोर्ट कर दिया गया। कल रिपोर्ट किए और आज आके एजेंसी अभी ठीक कर रही है। आप लोग जाकर निरीक्षण कर लीजिए 3 नंबर लाइट के क्वालिटी के बारे में हम नहीं बोलेंगे, इसलिए कि यह पंचायती राज विभाग और हमारे ऊर्जा विभाग दोनों के मंतव्य से उसी अधिकृत कंपनी को दिया गया है। सबका लैब में टेस्ट होके उस सब विभागीय है। तो लाइट की क्वालिटी के बारे में आपत्ति करने का हमको क्या अधिकार है? वहाँ से क्वालिटी टेस्ट करके लैब से आ रहा है सारे लाइट का। तो अब यहाँ बोलने का, यहाँ पॉलिटिक्स करने का, वो पॉलिटिक्स करने के लिए हम नहीं, हम कार्य करने के लिए है। तो हमको तो वो राजनीति में नहीं करना है। जो रियल है वो हम बता दिए कि आपको हम दिखा देंगे, लैब टेस्ट रिपोर्ट दिखा देंगे। जो जितने लाइट का सप्लाई हो रहा है उसका लैब टेस्ट रिपोर्ट है, तब जाके उसको अथॉरिटी दिया गया हमारे पंचायती राज विभाग के द्वारा। ठीक। अभी आपने मुखिया संघ जिला अध्यक्ष कौशल किशोर यादव के आरोप को भी सुना और पंचायती राज पदाधिकारी माधवेंद्र कुमार के बातों को भी सुना। उनका कहना है कि हम यहाँ राजनीति करने के लिए नहीं हैं। विभाग या सरकार द्वारा जो भी कार्य हमें दिया जाएगा वह हम ज़मीनी स्तर पर करने के लिए कटिबद्ध हैं। ये विरोध इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि मुखिया जी का अधिकार छीना जा रहा है और जबरन लाइट का भुगतान विभाग द्वारा करवाया जा रहा है। क्या ये सही है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बरारी से हमारे संवाददाता सुमन शाह की रिपोर्ट। बारसोई का चर्चित जाना पहचाना डॉक्टर कुर्बान अली द्वारा संचालित अतीक आई केयर सेंटर, जो पहले PWD मैदान के सामने रास चौक बारसोई में चल रहा था, जो अब अपना स्थान परिवर्तन कर बारसोई आबादपुर रोड गैस गोदाम के नज़दीक रास चौक बारसोई से सेवा देंगे, जहां पूर्व के भांति अच्छे डॉक्टरों व अत्याधुनिक मशीनों से आंखों का इलाज करेंगे। अतीक आई केयर सेंटर का नया भवन और नया जगह आपको नया अनुभव प्रदान करेगा। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।